हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा ये +2 बीएसटी का जो 7.2 यूनिट तक हमारी ख़त्म हो चुकी थी। 7th यूनिट का जो सेकंड चैप्टर था वो हम ख़त्म कर चुके थे। बेटा थर्ड चैप्टर आता है लीडरशिप। इसका फर्स्ट पार्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप होती क्या है, सबसे पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ कि लीडरशिप होती क्या है। ठीक है बेटा, लीडरशिप क्या होती है कि एक लीडर होता है। लीडर कौन होता है? जो अपने वर्कर से, जैसे मान लीजिए उसके पास एक लीडर होता है, उसके अंडर काफ़ी सारे वर्कर काम करते हैं, ये वर्कर हो गए। ठीक है, एक लीडर के अंडर काफ़ी सारे वर्कर काम करते हैं। एक लीडर अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से क्या चाहता है, किस तरह का काम चाहता है, तो वो कहलाता है लीडरशिप। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इट रेफर्स to influencing others in a such a manner to do what the leader wants them to do। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि लीडरशिप वही होती है कि एक लीडर, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर्स वांट देम टू डू। मतलब एक लीडर अपने एम्प्लॉयज़ से क्या चाहता है, किस तरह का काम चाहता है, वो बेटा लीडर होता है, लीडरशिप कहलाती है। अब लीडर कौन होता है? लीडर मैं बता देता हूँ, इट रेफर्स टू दैट पर्सन, ये वो पर्सन होता है हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। इसके अंदर वो एबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है जिससे कि अदर जो एम्प्लॉय है उनसे काम करवाया जा सके। एक लीडर ही होता है जो बेटा अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करता है कि एक, और लीडर भी वही होगा जो अपने काम में, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है। ये नहीं है कि हर किसी को मुँह उठा के लीडर बना दिया जाए, नहीं बेटा। लीडरशिप वही कर सकता है जो एक अच्छा लीडर होता है। और एक अच्छा लीडर कौन होगा? जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, जिसको अपने एम्प्लॉय को अच्छे से लीड करना आता होगा। तो बेटा ये लीडरशिप का मीनिंग है, ये लीडर का मीनिंग है। अब इसके बारे में हम फीचर्स पढ़ेंगे। चलिए अभी हम फीचर्स पढ़ेंगे लीडरशिप के, कि एक लीडरशिप की, एक लीडर की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला जो फीचर आता है बेटा वो आता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, ठीक है। अब आप कहोगे सर इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको बेटा। लीडरशिप एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें एक लीडर किसी अदर व्यक्ति से काम को करवाता है। एक लीडर अपने वर्करों से काम करवाता है। एक लीडर के बेटा बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए एक लीडर है यहाँ पर, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो एक लीडर के अंडर काम करते हैं। तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस क्या है? ये बेटा रूटीन में अपने वर्करों से काम करवाता है, अपने वर्करों को टाइम टू टाइम गाइड करता है, सजेस्ट करता है, ठीक है। तो एक लीडर वही कहलाता है जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। और ये वर्कर उसी के हिसाब से काम करते हैं जो एक लीडर उनको काम देता है। ये वर्कर्स होते हैं वो उसी हिसाब से अपने काम को करते हैं जो एक लीडर अपने वर्करों को काम को देता है। सेकंड आता है बेटा बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको कि बिहेवियर, लीडरशिप हैज़ द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर फॉलोअर्स। एक लीडर वही होता है, एक लीडरशिप वही होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करता है। मतलब कहने का मतलब क्या, एक लीडर क्या होता है, लीडर का काम क्या होता है कि उसके पास इतनी पावर होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को वो चेंज कर देता है, ठीक है। और उनके अंदर इतना मोटिवेशन उनको दे देता है, उनको इतना मोटिवेट कर देता है कि वो अपने काम को, एक वर्क परफॉर्मेंस को बेटर तरीके से
कर सके। मतलब कहने का मतलब क्या, उनका बिहेवियर इस तरीके का कर देता है, एक लीडर अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर इस तरीके से कर देता है ताकि वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाएं, वो इतने मोटिवेट हो जाएं ताकि वे अपने काम को एक बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट थर्ड आता है बेटा अचीव्स कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स, अचीव्स कॉमन गोल्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक लीडरशिप में आपको बता चुका, एक लीडर के बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। ये लीडर है, इसके फॉलोवर्स बहुत है बेटा, बहुत फॉलोवर्स है, ठीक है। ये लीडर है, इसके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं। तो एक लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से वर्क परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि हर वर्कर इतना मोटिवेट हो जाए कि सबका गोल कॉमन हो। कई बार क्या होता है बेटा, हर एक एम्प्लॉय अपने अपने गोल्स के बारे में सोचता है, अपने अपने उसके बारे में सोचता है, भाई अपने अपने ऑब्जेक्ट के बारे में सोचता है। लेकिन एक लीडर क्या होता है, लीडर का काम क्या होता है? अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करना, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना। वो इस तरीके से लीड और गाइड करता है कि सबका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर एक कॉमन गोल होता है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कॉमन होता है, ना कि यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता। फोर्थ आता है बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब देखिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये होता है बेटा कि एक लीडर जो होता है, कह रहा है अ मैनेजर हैज़ टू यूज़ हिज लीडरशिप स्टाइल कॉन्टिन्यूसली। इट मीन्स दैट इट इज़ नीड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन पर ही अपने एम्प्लॉयज़ को लीड करता है, काम को सिखाता है, उसको गाइड करता है, सजेस्ट करता है, कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर टाइम, हर समय पर उनको लीड करेगा, उनको सजेस्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, ठीक है, उनकी हर प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में यही बताना चाह रहे हैं कि एक जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्टिन्यूसली लीड करता है। और बेटा जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। कहता क्या मतलब क्या है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है आपस में, एक लीडर का और एक फॉलोअर्स का। देखो दो, एक लीडर का और एक फॉलोअर्स का जो रिलेशन होता है बेटा वो बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है, क्योंकि बिना लीडर के फॉलोअर्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता और बिना फॉलोअर्स के एक लीडर का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक लीडर है बेटा, ये ठीक है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। ये क्या है, सारे फॉलोअर्स हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं सारे। ये लीडर इनका एक है। अगर यहाँ पर लीडर नहीं होगा तो ये किस तरीके से काम करेंगे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो बिना लीडर्स के फॉलोअर्स का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर फॉलोअर्स ना हो, ये एम्प्लॉयज़ ना हो, तो लीडर किसको लीड करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का रिलेशन जो होता है बहुत क्लोज रिलेशन होता है, लीडर्स का और एम्प्लॉयज़ का, कि बिना लीडर के एम्प्लॉयज़ का कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्लॉयज़ की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना एम्प्लॉयज़ के लीडर की कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं बेटा हर बिज़नेस के अंदर लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक लीडर वही होता है जो अपने काम में एक्सपर्ट होता है और अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से लीड करता है, इस तरीके से गाइड करता है, इस तरीके से सजेस्ट करता है कि वो अपने काम को एक बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो बेटा ये लीडरशिप स्टाइल था। तो इसके बारे में अगर हम और अच्छे से पढ़ें तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो लीडरशिप स्टाइल होती है बेटा वो 3 तरह की होती है। मैं इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। लीडरशिप जो स्टाइल होती है, जो स्टाइल होती है वो बेटा 3 तरह की होती है, ठीक है। एक तो होता है बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और एक होता है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा, 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल होती है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ इसको समझाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, इसको समझें, पढ़ें अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।